सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 14 ऑफ दिस चैनल। तो भाई मैंने सोचा आज मैं आपको इस बुक की रिव्यू देता हूँ जिसे मैंने क्लास 11th में सॉल्व किया था, नरेंद्र अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री बुक। और ये आप देख रहे होगे, ये मैंने जिस शॉप से लिया था हो सकता है उन्होंने सस्ते के कारण बिहार से उठाया होगा। तो भाई बिहार के लोग अलग ही कारनामा कर रहे हैं। वैसे मैं खुद से बिहार से हूँ, मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं अपने बस बता रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो मैं खुद बिहार से हूँ, अगर आप सीतामढ़ी जान रहे होगे मैं वहाँ से हूँ। तो भाई मैंने एक रील देखा, उस पर वो बच्चे कह रहे हैं का हो टीयर गैस का व्यवस्था नहीं है सर, रेन डांस करना है, वाटर कैनन। भाई वो लोग नाच रहे हैं पानी के बरसात में। तो चलो मैं इसका आपको बताता हूँ इसका असलियत। ठीक है, मैंने जैसे एक चैप्टर सॉल्व किया था, ये स्टेट्स ऑफ मैटर का लेवल 1 मैंने, आप देख रहे हो, सॉल्व किया पूरा। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूँ। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 एक्सरसाइज होता है। लेवल 1 में रहता है इसमें 205 क्वेश्चन, फिर कुछ रहते हैं 25 क्वेश्चन, और फिर लेवल 3 में भी रहते हैं कुछ 20 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 250 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स रहते हैं। जो पहली बार कर रहा है, जैसे जब मैंने पहली बार ये बुक को चालू किया था तो उस टाइम हमें नॉलेज नहीं रहती है। ड्रॉप ईयर का बात अलग है, मैं आपको अभी का कॉन्ट्रास्ट और उस टाइम का कॉन्ट्रास्ट बताता हूँ। अगर कोई बच्चा 11 में ये बुक चालू करेगा, जैसे ओजी लोग बोल रहे थे कि 11 में करो, 12 में करो, तो अगर आप 11 में कर रहे हो, आपको ये 250 मतलब क्वेश्चन करने में कम से कम 1 वीक लगेगा, क्योंकि आप इसका थ्योरी पढ़ोगे, आप कुछ क्वेश्चन एक दिन में करोगे, आपके पास 3 सब्जेक्ट मैनेज करना है, तो आपको टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतना टाइम आप एक सब्जेक्ट एक चैप्टर में देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहली बात, आपको जो अपने टीचर आपको दे रहे हैं कंटेंट, वो फॉलो करो। अगर जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, अगर आपको उस पर भरोसा नहीं है तो आप टीचर चेंज कर लो। या तो आप दिक्कत कर रहे हो, टीचर सब अच्छे हैं, पर आपको अगर लग रहा है तो टीचर चेंज कर लो, ऐसा कोई टीचर ख़राब नहीं है। बाकी अगर आपको करना है तो अपने मॉड्यूल के काम करो। जैसे आप अपने कोई मॉड्यूल करोगे, उसमें हर तरह का क्वेश्चन उसमें दिया रहता है। ठीक है, तो आप अगर एकदम फ्रेशर हो, जैसे मैं ड्रॉपर हूँ, तो मैं टॉपिक वाइज नहीं करता हूँ, मैं आगे जितना ये जेई मेंस लेवल और उसके आगे जो करता हूँ वो करता हूँ। अब आप बोलोगे कि मैं फिजिक्स में तो मैं भी अलग अलग बुक कर रहा हूँ। तो देखो, जो चैप्टर मैंने पहले अच्छे से किया हुआ है, ठीक है, तो मैं उसका थ्योरी में लेक्चर्स में ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। अब वो लेक्चर को कंप्रोमाइज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या करूँगा, पहले मैं मॉड्यूल ही करता हूँ, पहले मैं होमवर्क ही करता हूँ जो सर देते हैं। ये दोनों ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं जाता हूँ कुछ अलग बुक पे, जो आपने देखा मैं फिजिक्स गैलेक्सी कर रहा। ठीक है, तो मुझे टाइम यहीं से मिलता है, मैं लेक्चर को टाइम काट के यहाँ देता हूँ, जो कि आइडियल चीज़ यही है। बट ये हो नहीं पाता है सबसे, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों की जो थ्योरी होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो आप थ्योरी अच्छे से करो, बाकी आप क्वेश्चन में जंग मारो। अब ये बुक अगर आप देखोगे भाई, इतनी मोटी बुक है। हाँ, इसको आप रिवीजन के टाइम यूज़ कर सकते हो, आप इसके लेवल 2 लेवल 3 के क्वेश्चन कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुक ख़राब है, बट अभी के टाइम जब सबके पास मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल में आप देखोगे ना, आप देखना इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप जब भी मॉड्यूल करोगे तो आपको उसमें 4 तरह के बुक से क्वेश्चन आते हैं। अब कोई बोलेगा भाई नीरज कुमार कर लो, तो नीरज कुमार करो या ये करो वो करो, तो उसमें क्या होगा, खिचड़ी बन जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आप मॉड्यूल फॉलो कर सकते हो जिसमें भी आप मतलब शुरू कर रहे हो। हाँ, जैसे मैंने मैकेनिक्स मैंने बहुत सॉल्व किया हुआ है, उसका PYQ लगाया हुआ है, मॉड्यूल किया हुआ है पहले से कुछ कुछ, इसलिए मैं उसको शिफ्ट मारता हूँ। जैसे आपने देखा भी होगा, मैं कमेंट में किसी को अपने भाई को बता रहा था कि ये आपको अगर दूसरा बुक करना है तो आप मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला जो चीज़ रहता है वो कर सकते हो, क्योंकि उसमें मतलब बहुत मेजॉरिटी पार्ट रहता है, मेंस में भी और एडवांस में भी। और एडवांस जिस चीज़ का मेजॉरिटी है उसमें जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, थ्योरी तो होगा, इसके बाद प्रैक्टिस मेन रहता है। तो यही इसका बात है। बहुत लोग बोल रहे थे भाई कि अलग अलग बुक कैसे होता है, ये होता है, तो मैं वही कहना चाहूँगा, पहले आप सब अपना मॉड्यूल वगैरह कंप्लीट कर, उसके बाद आप शिफ्ट करना। और बाकी इस बुक में जैसे आप देखोगे ना, तो ठीक है, क्वेश्चन सही रहते हैं। लेवल 1 के क्वेश्चन आप देखोगे तो वो एक तरह से बेसिक बनाता है। ठीक है, वो बेसिक आपका आप देख सकते हो, वो 1 लाइनर क्वेश्चन हैं, तो उतना जान नहीं है क्वेश्चन में। बट अगर किसी का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो इसको देख के अपना स्ट्रॉन्ग कर सकता है बेसिक्स। और फिर बाकी मैंने क्या किया लास्ट दिन, तो मैंने लास्ट डे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं फिजिक्स गैलेक्सी बुक है उसके कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ये कैसे कर रहा हूँ मैं आपको कल अगले वीडियो में बताऊँगा, वो थोड़ी लंबी चल जाएगी। तो अभी फ़िलहाल इतना ही था, ये कर रहा था। बाकी मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, और स्ट्रेट लाइंस मैंने बोला था कर रहा हूँ, और साथ साथ मैं देख रहा हूँ सर्कल भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अभी लोड बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि RTS भी आने वाला है। तो RTS में क्या हो रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक मैथ्स है, और मेन केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री मैंने रिडॉक्स कभी नहीं किया, तो मैंने रिडॉक्स का लेक्चर देखा भी, 3 लेक्चर डूडी सर से भी मैं देख रहा था उनका PDF, और फैसल सर का भी। तो रिडॉक्स कंप्लीट करना है, और बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वो हो जाएगा। मेनली मुझे रिडॉक्स कंप्लीट करना है ताकि संडे को हो जाए, और बाकी मैं फार्मूला वगैरह सब रिवाइज कर लूँगा अपना, मतलब सैटरडे को, ताकि टेस्ट में मतलब कुछ तो देने रहे बैठने के लिए।
तो बाकी मिलते हैं यही सब कंप्लीट करके। जो मैं करूँगा आपको अगले दिन दिखा दूँगा, क्योंकि मैं अभी एक चीज़ बोलूँ कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत सारी काम है, ठीक है। तो मैं स्विच कर करके कर रहा हूँ ताकि सब में कुछ ना कुछ कर लूँ। एक को पूरा करो, एक का गोटा छोड़ दो तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा सब में कर लो, फिर आपको जब मौका मिलेगा आप सबको मतलब फुल कर लेना। तो अभी यही फॉलो चल रहा है। बाकी मिलते हैं कल का टास्क कंप्लीट करके। ओके बाय।